नमस्कार। द संडे इंटरव्यू में आज बात करेंगे एक ऐसी हस्ती की जो आध्यात्मिक गुरु हैं और साथ ही साथ राजनेता भी हैं। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। प्रमोद जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत द संडे इंटरव्यू में फ्रीडम एक्सप्रेस पर। शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा, आध्यात्मिक गुरु भी हैं और साथ साथ राजनेता भी हैं आप। और आमतौर से देखा गया है कि आध्यात्मिक गुरु, योग गुरु या जो भी भगवा पहनते हैं, बीजेपी की तरफ रुझान होता है उनका, लेकिन आप लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़ाव है आपका, कोई खास वजह? एक्चुअली ये थोड़ी भ्रांति है, ये गलत फहमी है, इसे सबको निकाल लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान की जनता के दिमाग में भी गलत फहमी है और पूरे बीजेपी का जो विपक्ष है उनके दिमागों में भी गलत फहमी है। पहली बात तो ये है कि भगवा को बीजेपी से जोड़ना गुनाह है। बीजेपी कभी भगवा के साथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवा हमारी देश की संस्कृति का रंग है, हमारे देश की सभ्यता का रंग है, तहजीब का रंग है, सूर्योदय का रंग है जी, रौनक का रंग है, खुशहाली का रंग है, हमारे तेज का रंग है। तो बीजेपी तो इन सब चीजों के खिलाफ है, तो भगवा को बीजेपी से जोड़ना ही ठीक नहीं। तो संत जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं, ये मुझे कुछ बात अटपटी लगती है। कुछ खास इश्यूज पे संतों का समर्थन बीजेपी को मिला और उस वजह से एक देश में एक अजीबोगरीब एक मैसेज गया कि भारत का संत जो है वो भाजपा के साथ है, जबकि ऐसा नहीं था। संतों का जितना अपमान, चलिए, अगर इसके बिल्कुल बरक्स में पूछूं, बीजेपी अगर ने की है, इसके संतों का बरक्स, अपमान उतना किसी पार्टी ने नहीं किया। अगर संतों का दोहन किया है बीजेपी, जी इसके धर्म बरक्स के अगर नाम मैं पर बोलूं, हमला किया बीजेपी ने, धर्म के नाम पर सत्ता पे कब्जा किया बीजेपी ने। तो ये कहना कि भगवा भाजपा के साथ है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। फिर भी आपका अपना ख्याल है। जी, लगातार मैं इसके बरक्स भी पूछना चाह रहा था आपसे। और लगातार जिस तरीके से आप निशाने पर लिए हुए हैं इस वक्त के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या मरकजी हुकूमत हो, अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि आप बीजेपी के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि बीजेपी झूठों की पार्टी है, बीजेपी फर्जी लोगों की पार्टी है, बीजेपी ढोंगियों की पार्टी है, बीजेपी पाखंडियों की पार्टी है। बीजेपी इस देश को तोड़ना चाहती है। बीजेपी के पास कोई इश्यूज नहीं है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास कोई प्लानिंग नहीं है, बीजेपी के पास कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। सिर्फ एक प्रोग्रामिंग है कि किस तरह से वो कुर्सी हथियाएं और हिंदुओं को मूर्ख बनाए, हिंदुओं को बेवकूफ बनाए। मुसलमानों को गाली देने का नाम सियासत थोड़ी है। जी, अभी जो हाल ही में घटनाएं हुई हैं, आप काफी मुखर रहे हैं। मैं ट्वीट आपके लगातार देख रहा था, हाथरस की घटना हो या बलिया का भी आपने अपने ट्वीट्स में जिक्र किया है। आप जा भी रहे थे और आपके खिलाफ रिपोर्ट भी हुई है। हाथरस जो आपने अपने कुछ ट्वीट्स में कहा है कि असमतें लूटी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में और बहस हो रही है मदरसों पर। देखिए, बीजेपी की तरफ मदरसों, से आ रहा है कि सिर्फ राजनीति हो रही है, कांग्रेस की तरफ से सिर्फ राजनीति हो रही है, हमदर्दी नहीं है देखिए कांग्रेस को। देखिए ऐसा है कि जो मैंने कहा है बिल्कुल सच है। हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ बेटियों को, माताओं को, बहनों को, बच्चियों को देवी माना जाता है। हमारी तो संस्कृति है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ भगवान की कृपा होती है, देवता रमन करते हैं। लेकिन बीजेपी के जो शासन काल में जो हो रहा है लड़कियों के साथ, जहां जी, देखो बलात्कार, जहां देखो अत्याचार, जहां देखो गुनाह, और इससे भी ज्यादा जो अफसोसजनक बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, वो ये है कि बलात्कारियों के साथ भाजपा खड़ी हो जाती है। ये ज्यादा कष्ट देती है बात। ये चिंता का विषय है कि सरकार बच्चियों के साथ नहीं है, लड़कियों ये के बात साथ आप कैसे सरकार कह सकते हैं? ये बात कैसे कह सकते हैं? नहीं। वो तो हाथरस का कार्रवाई की कांड बात कर, तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि हमने कठोर कार्रवाई की है और जारी है। वो झूठ बोलते हैं, उनकी बात पे एतवार करना खुद अपने आप को गड्ढे में डालना। मुल्क अपने आप सोचेगा, एक रोज आएगा जब मुल्क को ये एहसास होगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। और अभी कुछ दिन इंतजार करिएगा, वो मौका आएगा, वो दिन आएगा
जब पूरे देश की जनता सर पकड़ के नहीं रोएगी नहीं, और कहेगी। आपने एक बात कही आचार्य जी, आपने एक बात कही और ये काफी गंभीर बात है। आपने कहा कि बीजेपी बलात्कारियों के साथ खड़ी है। बीजेपी बलात्कार को भी संस्कार समझती है, भ्रष्टाचार को सदाचार समझती है, आप और अत्याचार आप को आधार, शिष्टाचार आपके पास आधार तो होगा इस अपनी इस बात को रखने के लिए, कोई दलील तो होगी। समझती। उन्नाव में जब एमएलए सेंगर ने बलात्कार किया, पूरे परिवार को मारने की कोशिश की, हत्या की, तो उसके साथ कौन खड़ा था? सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं लेता तो उन्नाव की लड़की को न्याय कहाँ मिलता? स्वामी चिन्मयानंद जी का प्रकरण देख लीजिएगा, वो लड़की ने बयान बदल दिए हैं, उन्हें बचाने की पूरी कोशिश हुई, फिर उसमें कोर्ट ने दखल दिया। हाथरस का कांड देख लीजिएगा, एक कांड थोड़ी है, उनकी नियत में ही खोट है। और इसीलिए आपने साक्षी महाराज को चोर कह दिया। मैंने कहने दिया वो है, तो मैंने क्या गलत कह दिया? कि वो मिलने चले गए थे, आपने ट्वीट किया चोर मैंने चोर मौसेरे भाई। मैंने कहा ना कि वो हैं, तो अगर कोई चोर है उसे चोर कह दिया जाए, तो चोर को चोर कहना गुनाह थोड़ी है। वो चलिए, बताएं आपने कि वो बीजेपी की नहीं। बात की है, अब कांग्रेस की जरा बात कर लेते हैं। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं हैं, उनके पास सिर्फ एक मुद्दा है कि लड़ाने के बाद और राज करो। कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस क्यों नहीं पनप पाई उत्तर प्रदेश में? आप भी चुनाव लड़े, और कांग्रेस की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है, उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में। देखिए, चुनाव लड़ना कोई गुनाह नहीं है, चुनाव हारना भी गुनाह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार से दूर रहना, सरकार नहीं बनाना भी गुनाह नहीं है। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है, जी। ये जमहूरियत का हिस्सा है, ये प्रजातंत्र का हिस्सा है, और इस ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन गुनाह है अपने उसूलों से दूर हो जाना, गुनाह है इस मुल्क को गलत रास्ते पे ले जाना, गुनाह है झूठ बोलना, गुनाह है पाप करना। ये जो काम बीजेपी कर रही है वो कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस की गलतियां रही होंगी, कांग्रेस की जरूर कोई गलती रही होगी जो हिंदुस्तान की जनता ने उस कांग्रेस को नकार दिया जिस कांग्रेस ने शहादत दी है, जिस कांग्रेस ने देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। उस गांधी परिवार को एक्सेप्ट नहीं किया, जिनके घर में दो दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्याएं हुई, इंदिरा गांधी की छाती का लहू इस देश के लिए बहा, राजीव गांधी के टुकड़े हुए इस देश के लिए। तो कोई गलतियां रही होंगी, जरूर कांग्रेस से रही होंगी, कांग्रेस के नेतृत्व से शिकायतें होंगी, या ये समझिए कि बहुत लंबा आप कहाँ समय मानते हैं बीता। कहाँ कमी रही है? आप क्या मानते हैं? आप पार्टी में हैं, आप पार्टी के सक्रिय नेता हैं, आप मुझे कहाँ मानते लगता है कि पूरी सदी बदल गई, देश की जनता बदल गई, जनरेशन बदल गई, और कांग्रेस अपने पुराने ही उसूलों पे अडिग रही। कांग्रेस ने कभी उन उसूलों को छोड़ा नहीं, और देश आगे निकल गया, जनता आगे निकल गई, उसका फायदा बीजेपी ने उठाया। और बीजेपी ने इस देश की जनता को ये बता दिया, ये बताने की पूरी उन्होंने साजिश की कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ही जो है देश बटा, गांधी और नेहरू की वजह से देश ने तरक्की की, ये नहीं बताया, गांधी नेहरू की वजह से देश बटा। हैं? जी। दूसरा, उन्होंने ये कोशिश की कि भाई कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। तो ये कहते कहते वो पिछले 10-12 सालों से चिल्ला रहे थे, 20 सालों से चिल्ला रहे थे, कश्मीर पे चिल्ला रहे थे, आतंकवाद पे चिल्ला रहे थे, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करके चिल्ला रहे थे। जबकि सच बात यह है कि पाकिस्तान से असली दोस्ती भाजपा वालों की है, क्योंकि जो पाकिस्तान चाहता है, जो वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई चाहती है कि हिंदुस्तान तबाह हो जाए, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, तो वो जानते हैं पाकिस्तान वाले कि हिंदुस्तान को तबाह नहीं किया जा सकता है जब तक हिंदू और मुसलमान एक है। तो उनकी ये साजिश रहती है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन हो जाए। जब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे तो मजहब के नाम पर, कौम के नाम पर हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान की तरफदारी करना चलिए, शुरू कर देगा। चलिए, तो ये तो पाकिस्तान एक के बात हो मंसूबे गई। पूरे हो जाएंगे, पूरे ये हो तो जाएंगे। मैं ये जो बात, मेरी बात पूरी होने जी जी। दीजिएगा, जो बात पाकिस्तान चाहता है, जो बात पाकिस्तान की एजेंसी चाहती है, वही भाजपा काम कर रही है। ये भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैला करके अपनी सत्ता हासिल करना चाहती है, और जो सत्ता हासिल की है उसको बरकरार रखना चाहती है। ये हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि हम वी आर ओनली पार्टी जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, बाकी सब तुम्हारे दुश्मन हैं। जबकि असलियत में हकीकत उल्टी है, ये हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं, ये धोखा दे रहे हैं।
ये ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, ये ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, ये दुकानदार हैं, अपनी दुकान के हैं। चलिए, ये तो उनकी राजनीति की बात हो गई, उनके बयानों की बात हो गई। हम आते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस में जिस तरह से पिछले दिनों भी आपने देखा, और ये बात हम कांग्रेस के जो और बड़े नेता हैं उनसे भी लगातार हमने पूछी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लीडरशिप के सवाल को लेकर एक मुअम्मा बना हुआ है। सवाल उठते हैं, चिट्ठियों के आदान प्रदान होते हैं, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई इस वक्त कांग्रेस को एक बहुत ज्यादा और मजबूत लीडरशिप की जरूरत है? देखिए, जब 2019 का लोकसभा इलेक्शन हारे तो राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया अपना नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए। तो ये तो जी। उनका अच्छा कदम था। कौन ऐसा लीडर है जो इस जमाने में नैतिक मूल्यों का निर्वहन करता लेकिन फिर भी है, परिवार में ही रहता है। मॉरल वैल्यूज को समर्पित अगर कोई व्यक्ति है तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस के नेताओं का ये फर्ज बनता था, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का फर्ज बनता था, कांग्रेस के सभी नेताओं का फर्ज बनता था कि या तो राहुल गांधी को उसी समय मनाते, जी। एग्री करते कि नहीं आप इस्तीफा मत दीजिएगा, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करते, और अगर इस्तीफा स्वीकार कर लिया था तो नया अध्यक्ष देते। ये किसका फर्ज था? पार्टी का फर्ज था। ये जी। राहुल गांधी की गलती नहीं है, राहुल गांधी ने तो इस्तीफा दे दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी का दायित्व बनता था, फर्ज बनता था कि दूसरा अध्यक्ष चुनते। नहीं, मैं और उन राहुल गांधी आरोपों की बात चाहते कर रहा हूँ। थे, राहुल गांधी चाहते थे कि दूसरा अध्यक्ष आए। तो कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की बात नहीं मानी। एक तो जी। राहुल जी ने कहा कि मैं अध्यक्षता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं छोड़ रहा हूँ। दूसरा उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार में भी अध्यक्षता नहीं रही। तो दोनों ही बातें राहुल गांधी की कांग्रेस ने नहीं मानी। तो राहुल गांधी के साथ तो धोखा कर रही है पार्टी। जी। अगर उनकी बात को मानते तो बीजेपी को यह कहने का मौका नहीं मिलता कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी। तो बीजेपी को मुद्दा किसने दिया? कांग्रेसियों ने दिया, कांग्रेस की तमाम वर्किंग कमेटी ने दिया। भाई राहुल, कांग्रेस पार्टी के अंदर 17, 18, 19 अध्यक्ष ऐसे हुए हैं देश में जो नेहरू गांधी परिवार के नहीं है। जी। निजलिंगप्पा हुए, लेकिन शंकर लेकिन जो दयाल शर्मा मौजूदा हुए, लेकिन बाबू जो जगजीवन राम हुए, मौजूदा जो शक्ति आरोप है, खराब हुए, सीताराम केसरी हुए। आचार्य जी, जो मौजूदा आरोप हैं उनको काउंटर नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी, और वो कौन सबसे बड़ा कौन से? आरोप है परिवारवाद का। अरे भाई, परिवारवाद का आरोप जो है, राहुल गांधी ने कब कहा मेरे परिवार को अध्यक्ष रहने दो? राहुल गांधी ने कहा मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा और मेरे परिवार का भी अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो ये गलती परिवार की नहीं है, ये पार्टी की गलती है। आप मान रहे हैं ये कि पार्टी की पार्टी को गलती हुई? ये पार्टी को डिसाइड करना चाहिए था कि राहुल गांधी या तो अपने इस्तीफे को वापस लें या उनकी जगह दूसरा अध्यक्ष चुने। राहुल जी ने जब ये कह दिया कि मैं और मेरी परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, तो क्यों साल भर तक खींचते रहे, क्यों तमाशा बनाते रहे? राहुल गांधी को मना रहे हैं, राहुल गांधी बच्चे हैं, पार्टी मना रही है। कितना गलत मैसेज दिया। जो बीजेपी चाहती थी वही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किया। कांग्रेस पार्टी की पूरी वर्किंग कमेटी को बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है, बीजेपी को मुद्दा दिया। जी। ये परिवार सत्ता का लालची नहीं है। ये परिवार अगर सत्ता का लालची होता तो राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिम्हा राव को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाते? उसके बाद 2004 में जब सोनिया जी प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी, या सोनिया जी जिसे चाहती वो प्राइम मिनिस्टर हो जाता, तो मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया? उसके बाद दोबारा 2009 के बाद भी मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया। कांग्रेस की अध्यक्षता 16 बार कांग्रेस से दूसरे परिवार में गई है। सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, आप वरिष्ठ शक्ति नेताओं के खिलाफ कांग्रेस। कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि जिन नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष के सवाल पर, लीडरशिप के सवाल पर चिट्ठी लिखी थी, काफी वरिष्ठ नेता हैं वो, उनका क्या हाल हुआ? उनके उनके कहा गया कि पर कतर दिए गए। नहीं, किसी के पर नहीं कतरे। किसने क्या? जितिन प्रसाद जी के चिट्ठी पे साइन है, वो वेस्ट वेस्ट बंगाल के इंचार्ज हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह के साइन है, वो बिहार कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है। उपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर हैं, और मुकुल वासनिक कांग्रेस के सर्वे सर्वा है, उनके साइन है। जी। कौन कहता पर कतर दिए गए? कांग्रेस ये पार्टी के आप कह रहे अंदर हैं, आवाज उठाने की इजाजत है। आप जिन जिन नेताओं पर आपका ये आरोप है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को बर्खास्त कर देना चाहिए, उनमें कौन कौन आता है? पूरी वर्किंग कमेटी, मैं एक आदमी की बात थोड़ी कह रहा हूँ, जितने जो वर्किंग कमेटी
जो ये राहुल गांधी के साथ जो व्यवहार हुआ है, उनकी इमेज खराब करने में जितना बीजेपी का रोल है, उससे ज्यादा रोल मैं वर्किंग कमेटी की गलती मानता हूँ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ये फर्ज बनता था या नहीं बनता था, आप उत्तर बताएं। प्रदेश में क्या हुआ, चलिए बताइए। अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, क्या किसी गठबंधन में जाएगी कांग्रेस पार्टी या अकेले चुनाव लड़ेगी? क्या प्रोग्राम बन रहा है उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को किसी से गठबंधन नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की एक विचारधारा, प्रियंका गांधी का नेतृत्व चुनाव डंके की चोट पर होना चाहिए। ये जो बाकी पार्टियां हैं, ये तो सब बीजेपी के बी टीम है। जी। ये सारी पार्टियां बीजेपी की बी टीम है। ये बीजेपी से लड़ेंगे? ये मोदी को, अमित शाह को रोक लेंगे क्या देश में? कौन कौन सी कोई पार्टियां? बीसी, समाजवादी कोई पार्टी, बीएसपी, इन सबका जिक्र कर रहे सारी, हैं? कोई रीजनल पार्टी की हिम्मत नहीं है, किसी की इतनी कुवत नहीं है जो इस मुल्क में बीजेपी का मुकाबला कर सके। द ओनली पार्टी इज कांग्रेस पार्टी इन दिस कंट्री, जो बीजेपी से लड़ रही है। लेकिन ठीक है, देश की जनता को ये बात समझ में नहीं आ रही तो बताओ, जब तक कब तक नहीं आएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कांग्रेस को किसी से समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस को अकेले अपने आइडियोलॉजी के, विचारधारा के नाम पर चुनाव में उतरना चाहिए। चलिए एक और मुद्दे पर आते हैं। आप पर आरोप लगता है, और वो आरोप शायद इसलिए भी लगता है क्योंकि आप बड़ी साफगोई से बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं। आप किसी तरह की कोई लाग लपेट की बात नहीं करते हैं। आप अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोल जाते हैं। अभी आपने जो हत्याएं हुई राजस्थान में, आपने गहलोत सरकार पर भी बोला था। एक आरोप आप पर यह लगता है कि आप मीडिया के खिलाफ काफी मुखर हैं और काफी बोल रहे हैं आजकल, जो मेन स्ट्रीम, खासतौर से टेलीविजन मीडिया। आपने एंकरों को बंदर कह दिया। देखिए, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ और मैं किसी के पक्ष में हूँ। मैं हक के पक्ष में हूँ, मैं सत्य के पक्ष में। मैं ऐसा मानता हूँ कि सियासत अपनी जगह है, सत्ता अपनी जगह है, लेकिन सच अपनी जगह है। अगर राजस्थान के अंदर हत्या होती है, बलात्कार होता है, तो क्या मैं चुप हो जाऊं कि वहां हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार? हम लोग इंसान हैं, गलती सबसे होती है, भगवान थोड़ी हैं। जी। पीर, पैगंबर, सूफी, संत, रसूल, महात्मा, ऋषि, मुनि, जितने भी इस धरती पर आए हैं, वो सब इंसान की शक्ल में आए। उन सबसे गलतियां हो सकती हैं। तो अगर हमारे किसी नेता से गलती हो जाए तो हम उसको गलती न माने, और हमारे विरोधी से हो जाए तो हम उससे शोर मचाएं। तो जी। इसलिए मैंने राजस्थान में भी जो पुजारी की हत्या हुई, मैंने उस पर आवाज उठाई। दूसरी बात है, जो मीडिया का रोल है, मीडिया का रोल बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग सुनते हैं, लोग यकीन करते हैं मीडिया पे, लेकिन अब कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि लोगों के मन में ये बात आ रही है कि हम यकीन कैसे करें। झूठ का पुलंदा, मुल्क में बेरोजगारी है, मुल्क के अंदर धंधे चौपट है, किसान परेशान है, नौजवान को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, कोविड से बुरा हाल है, अस्पतालों की दुर्दशा है, और मीडिया एक एक महीने तक रिया दिखाते रहता है कि रिया घर से निकली, रिया अब पहुंची, रिया ने ये सवाल के जवाब दिए। मुझे बताओ, सीबीआई सवाल पूछती है और ये मीडिया को कैसे पता चल जाता है? सीबीआई ने किसी मुलजिम से सवाल जवाब किए, वो मीडिया को कैसे पता चलता है? तो ये तो बड़ा संजीदा, बड़ा संवेदनशील मामला है। आपने कहा कि सुशांत राजपूत की हत्या हुई, अब सीबीआई ने कह दिया हत्या नहीं, वो नहीं चलाया, एक लड़की का चरित्र हनन किया गया। अब मुझे बताओ, आप कहते थे कि रिया ने सुशांत की हत्या की है, वो जी। हत्यारिन है, लेकिन सीबीआई ने तो उसको हत्यारिन नहीं माना। तुमने फिर भी उसे जेल में घूस दिया, कभी गांजे में, अफीम में, चरस में। तो फिर तो ये सरकार किसी भी अपने विरोधी को उसके घर छापा मारेगी, उसमें एक पुड़िया निकाल देगी। हो सकता है मेरे आश्रम में भी आए और कह दीजिए गांजा मिला है, मैं सिद्ध करता रहूंगा, अंदर भेज देंगे। अपने विरोधियों की सुरक्षा हटाते हैं, अपने विरोधियों के खिलाफ प्रताड़ना करते हैं, ईडी भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं, इनकम टैक्स भेज देते हैं। तो ये सरकार जो है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, और अब एक नया नाम जुड़ गया है इसमें, जी। जो ये है एनसीबी, नार्कोटिक्स वाला, तो आपके घर भी भेज देंगे ये। आप बोल के देखिए इनके खिलाफ। तो जो पत्रकार हैं, उन्हें अपना फर्ज अदा करना चाहिए। चलिए, आप शायरी भी करते हैं, बहुत बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। इसी पर कुछ सुनाते जाइए हमारे नाजरीन को, दर्शकों को, फिर आपसे विदा लें। कितनी दीवारें हो गई इस एक घर के दरमियान, कितनी दीवारें हो गई इस एक घर के दरमियान, घर ही कहीं गुम हो गया दीवारों दर के दरमियान। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से हमने बात की।
अगले हफ्ते एक और हस्ती के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आप अपना सहयोग, अपना प्यार हमें देते रहिए।